बच्चों, कैसे हो? आज आगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपकी हो गई थी। आज दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.2। वैसे आज आपका लेक्चर नहीं होना था क्योंकि हमारी जो है ट्रेनिंग थी आज 27 से 29, परंतु स्टूडियो से जो है वहां पर भी सुनने में आया कि किसी को कोरोना हो गया है, इसलिए जो है आज ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई है। तो अभी हम स्कूल से आए हैं, आप जो है ये आपका काम हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी जो 2.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम आपको जो मेन इसका जो टॉपिक है वो है रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है? तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको पहले भी बताया है रिलेशन के बारे में। आज हम एक रिलेशन लेंगे। हमारे पास ये अल्फाबेटिकली नंबर है इंग्लिश के ABC, और इनमें जो है इन अल्फाबेटिकली नंबर से कुछ नाम शुरू होते हैं। जैसे ए से बहुत सारे नाम शुरू होते हैं। ए से हमने लिया है अमित, ठीक है। ए से आप कुछ ले सकते हो, ए से आमिर भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बी से भी हम यदि अल्फाबेटिकली देखें तो बी से हमने बारू लिया है। सी से कुछ भी हो जाएगा, सी से हमने चारू लिया है। तो अब एक संबंध है इन लेटर्स का, इन नामों के साथ। क्या संबंध है कि इनसे जो है इनके जो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है उससे जो है बच्चे का नाम शुरू हो रहा है। ये बच्चों संबंध है। तो ए का संबंध किससे हुआ? अमित से हुआ। बी का संबंध किससे हुआ? बारू से हुआ। और सी का संबंध किससे हुआ? चारू से हुआ। इसे ही बच्चों रिलेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी मैथमेटिक्स के हिसाब से? क्योंकि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है? ए के अंदर ए, बी और सी। और बच्चों बी के अंदर क्या एलिमेंट है हमारे पास? बी के अंदर हमारे पास है अमित, बारू और चारू। तो ये एलिमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए रिलेशन की हम इसमें क्या निकालेंगे जो आपको अभी पढ़ाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? दैट इज द ए मल्टीप्लाइड बी, ए क्रॉस बी। तो क्या लिखेंगे? ए अमित एक बन गया, फिर ए का बारू के साथ भी बन गया, ए बारू, ए का चारू के साथ भी बन गया। ऐसे ही हम आगे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बी का किसके साथ बन जाएगा? बी अमित, बी बारू, बी चारू, ठीक है। तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, डॉट डॉट कर दिया हमने। फिर ऐसे ही सी का बन जाएगा सी अमित, सी बारू, सी चारू। बहुत सारे कृमित युग्म तो बने। आप इस बात को जरा ध्यान से समझना बच्चों। आपके पास कितने कृमित युग्म बन गए? 3 और 3 ये थे। नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 3, 3 3 जा 9। आपके पास 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट बने हैं। कितने बने हैं? 9। परंतु उन 9 में से संबंध किस किस के बीच है? ए अमित, बी बारू, बी बारू और सी चारू। संबंध केवल इन 3 के साथ ही है। तो यहां से जो है अपने आप से डेफिनेशन निकल करके आ जाती है। आर इक्वल टू आर बराबर क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? आर इक्वल टू होगा ए अमित, एक ऑर्डर्ड पेयर जिसे आप क्रमित युग्म बोलते हो, बी बारू दूसरा क्रमित युग्म जिसे आप दूसरा ऑर्डर पेयर बोलते हो, और सी चारू। केवल ये 3 आएंगे किसके लिए? रिलेशन के लिए। तो आर क्या हुआ बच्चों? आर कहां से निकला? आर इसमें से निकला। यानी कि हियर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर आर जो है
कार्तीय गुणन एक रोस बी का उपसमुच्चय है। हिंदी में आप उपसमुच्चय का साइन ऐसा बनाते हैं। सबसेट भी हो सकता है, वो इसके कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबसेट ही होगा। तो संबंध की परिभाषा यहां से निकल करके आती है, आर इज ए सबसेट और इक्वल ए मल्टीप्लाइड डी, ए क्रॉस बी। अब यदि हम देखें कि कितने संबंध बन सकते हैं, संबंधों की संख्या निकालने के लिए क्या है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 3 एलिमेंट हो गए, और बी में कितने एलिमेंट है, 3, तो कितने संबंध बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमने इसके लिए वो बना दिया आपको, जितने भी आपको संबंध निकालने हो पहले सेट के एलिमेंट लिखिए, दूसरे सेट के एलिमेंट लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। तो 2 की पावर 9 इतने संबंध होंगे, 2 की पावर 9। अब आप जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, इस एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ी जो बुक की डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा अटपटी लगेगी, परंतु मैंने इसी से मिलान किया है उसका। अब यहां फोकस करिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, किसी अरिक्त समुच्चय, ये ए है, यहां पर देखते हुए रहना, ए से ये है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट हैं। ए से अरिक्त समुच्चय बी में क्या संबंध क्या होता है, कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। अभी अभी हमने कार्तीय गुणन लिखा, ए क्रॉस बी, हमने इसमें सारे एलिमेंट नहीं लिखे, और हमने अभी आर निकाला, तो उपसमुच्चय होता है बच्चों। तो आप ये परिभाषा अपने माइंड में रखें, किसी भी अरिक्त समुच्चय से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। और यह उपसमुच्चय कैसे बनता है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के ये प्रथम तथा द्वितीय घटकों के, ये है प्रथम घटक और ये है द्वितीय घटक, इसे कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, इसे कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, और उसे कहते हैं इमेज। सेकंड कंपोनेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। जो इमेज वर्ड है, हमारे यहां इमेज का प्रयोग ज्यादा होगा, IMAGE, इमेज। संबंध यदि आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। अभी संबंध से आगे इसी में आपको जरूरत पड़ेगी प्रांत शब्द की। प्रांत किसे कहते हैं और सह प्रांत बच्चों किसे कहते हैं, और परिसर बच्चों किसे कहते हैं। आप इन 3 बातों को भी समझो। जो प्रथम वाला सेट है, उस वाले सेट के जितने भी अवयव उसमें सम्मिलित हैं, जितने भी एलिमेंट सम्मिलित हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, उनको प्रांत कहलाते हैं। तो प्रांत कौन से हुए, जो ए के अवयव हैं। द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन भी कहते हैं। आप इसकी बुक से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, परंतु मैंने आपको डोमेन बता दिया है। ये डोमेन है सारे, ABC। यदि आपको डोमेन लिखने हैं तो ये हो गए ABC। उसके बाद में सहप्रांत। सहप्रांत वो है जो बी के टोटल एलिमेंट ऑफ बी, इसमें आएंगे बी के, यानी कि अमित, बारू, चारू, ठीक है, सहप्रांत में ये हो गए। और यदि मैं इसमें और भी नाम जोड़ दूं, मैं यहां पे लिख दूं, मानो यहां पे लिख दूं मैं डिम्पल, DIMPLE, डिम्पल, तो डिम्पल भी आ जाएगा इसमें, डिम्पल DIMPL। तो कुछ ऐसे भी है जिनका कोई संबंध ना हो और जो है वो आपके उपस्थित हो किसमें, सेट बी में, तो वो सारे मिलकर के क्या कहलाएंगे, सहप्रांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में बार बार ही आएगा। अब उसके बाद क्या है, परिसर।
जिनका संबंध होता है ए के साथ, ए का संबंध केवल इन तीन के साथ है, 1 2 3, तो ये केवल परिसर कहलाएंगे। तो जिनका संबंध ए से होता है, एक समुच्चय बी का जिसका संबंध ए से होता है वो परिसर कहलाता है। तो परिसर में क्या क्या आएंगे बच्चों? अमित आ जाएगा, बारू आ जाएगा और चारू आ जाएगी, क्योंकि इनके बीच में संबंध है। कभी कभी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सह प्रांत में आएंगे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन बी, दूसरे सेट के, और इसमें केवल आएंगे जिनके साथ संबंध है वो परिसर में लिया जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है, परिसर क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, एक सेट ए इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 से लेकर के 14 तक का एलिमेंट है, और रिलेशन क्या है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट ऐसा है 3x - y इक्वल टू 0 जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू ए द्वारा ए का ए से संबंध लिखिए। तो हमको ए का ए से संबंध लिखना है। फिर उसके बाद जो हम आपको अभी बता रहे थे प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी बताइए। तो ए का ए से संबंध, वैसे तो ए में 14 एलिमेंट है बच्चों। अब आप ये कहोगे आपने इधर तो 14 ले रखे हैं, इधर 4 एलिमेंट ले रखे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए, देखो इधर ए का ए से संबंध, ए का ए से संबंध निकालना है, पर ये कंडीशन भी तो दी हुई है 3x - y इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकालो, कितना आया 3x। अब जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3, और x बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू 3 2 जा 6, और x इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, और x इक्वल टू 4 3 4 जा 12। क्या हम x इक्वल टू 5 रख सकते हैं? x इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, और यहाँ पर एंड कितने का हो रहा है 14 पर। तो बच्चों हम x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। अभी हमने जब आपको संबंध की परिभाषा बताई थी तो हमने 2 सेट लिए थे a टू b, परंतु हम यहाँ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमको संबंध है वो संबंध ये दिया हुआ है। तो हम शुरू में केवल 4 ही एलिमेंट लेंगे। यदि हम 5वां लेते हैं यहाँ पर तो उससे क्या गड़बड़ हो जाती है, उससे हमारा संबंध फेल हो जाता है। यहां पर देख रहे हो आप, ठीक है, 5 लेंगे तो संबंध फेल हो जाएगा। तो हमारे पास संबंध क्या है आर की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास? यदि हम एरो के द्वारा दिखाएं तो 1 का संबंध किससे है 3 से, तो 1 को आप एरो से दिखा सकते हैं 3 से। फिर उसके बाद 2 का 6 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 9 से, थ्री का 9 से, 4 का 12 से। तो जो ऑर्डर पेयर बना आपका क्या बना 1 3। तो आर जो आपका आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था वो उसका उपसमुच्चय है किसका ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए में ये एलिमेंट है 1 3, तो ये संबंध हो गया एक। दूसरा 2 6, तीसरा 3 9, चौथा 4 12। दैट्स ऑल। तो बच्चों ये है रिलेशन ए का ए से संबंध। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब बच्चों जैसे आपको बताए थे प्रांत, प्रांत में ये बताया था द कंपोनेंट ऑफ ए, जिनके साथ हमको संबंध ज्ञात करना होता है। ये तो ये भी है, कभी आप कहो ये वाली तो नहीं लिख रहे 1 2 3 4। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था प्रांत के बाद सह प्रांत, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन सेकंड सेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे के सारे लिख देना 14।
उसके बाद है परिसर। परिसर में रिलेशन जिन जिन के साथ है, रिलेशन तो केवल 3, 6 और 9 और 12 के साथ है। ये आ गया इसका आंसर बच्चों। क्लियर? तो कल हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप दूसरा क्वेश्चन कर लेना और तीसरा HW में 2 और 3 करना है वो। थैंक्स।